शाम होते होते नंदिता अपनी माँ के साथ अपनी ननिहाल पहुंच गई। वहां सभी ने उसका और उसकी माँ का स्वागत बड़े प्यार से किया। नंदिता अपने मामा और मौसी के बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुई। सब ने मिलकर उधम मचाना शुरू कर दिया। अरे अरे लड़कियों, तुम लोग अब बड़ी हो गई हो, कल को शादी करके ससुराल जाना है और तुम लोगों का बचपना अभी तक नहीं गया। नंदिता की बड़ी मामी जी ने प्यार से झिड़काते हुए कहा। ओफो मामी जी, अभी तो हम लोग छोटे बच्चे ही तो हैं, आप कहाँ शादी वाली बात लेकर बैठ जाते हो। नंदिता ने हंसते हुए कहा। नंदिता की बात का समर्थन उसके मामा की बेटी बंदिता और मौसी की बेटी भावना ने भी किया। ओफो, इन लड़कियों से तो ना बात ही करना बेकार है, मामी जी ने झल्ला कर कहा। अरे भाग्यवान, तुम लड़कियों से बात करती ही क्यों हो? तुम तो अपनी महिला मंडली के साथ लोगों के घरों की समस्याओं का समाधान किया करो ना। गांव की सभी औरतें तुमसे ही तो सलाह लेने आती हैं। नंदिता के मामा जी ने घर में आते हुए मुस्कुराकर कह दिया। नंदिता अपने मामा जी को देखते ही उनसे लिपट गई। अपने मामा जी से मिलकर नंदिता बहुत खुश थी। हाँ हाँ, आ गए अपनी बेटियों के हिमायती। इन्होंने तो लड़कियों को सिर पर ही चढ़ा रखा है, मामी जी ने मुस्कुराते हुए मामा जी से कहा। मामी जी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। घर के सभी लोग खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। उसके बाद छत पर बैठकर देर रात तक बातें होती रही। तभी बंदिता ने कहा, नंदिता, तुम्हें पता है पूरे गांव में चर्चा हो रही है, यहाँ पर ना उल्टे पांव वाली चुड़ैल रहती है और वो बूढ़ी औरतों की हत्या भी कर देती है। बंदिता ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। उसके चेहरे पर बड़ा डर व्याप्त था। बंदिता की बातें सुनकर नंदिता और भावना का चेहरा भी भय से पीला पड़ चुका था। इसी प्रकार बातें करते करते तीनों लड़कियां कब नींद की आगोश में समा चुकी उन्हें पता ही नहीं चला। रात को लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर नंदिता की नींद खुल गई। वो उठकर कमरे से बाहर आई तो घर में सभी के चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी नंदिता को बाहर से फिर चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सभी के चेहरों पर भय दिखाई दे रहा था। सभी छत की ओर भागे। नंदिता भी उनके पीछे पीछे चल दी। छत पर जाकर देखा तो नंदिता की रूह ही कांप गई, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर जो घर था वहां एक आदमी हवा में उड़ रहा था और एक भयानक सा अट्टहास करती हुई औरत नीचे खड़ी हुई थी। उसके हाथ में मशाल थी, इसलिए वहां का दृश्य साफ दिखाई नहीं दे पा रहा था। तभी उस उड़ते हुए आदमी का शरीर तेज आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा, जैसे किसी ने उसे ऊपर से फेंक दिया हो। गिरने वाले आदमी के मुंह से एक दर्दनाक आवाज निकल गई और फिर वो शांत हो गया। तभी वो भयानक अट्टहास करती हुई औरत आसमान की ओर उड़ती हुई दिखाई दी और फिर गायब हो गई अचानक से। तभी नंदिता को अपनी मामी की आवाज सुनाई दी। नंदिता की माँ से वो कह रही थी, चलो अच्छा ही हुआ, अब उस उल्टे पांव वाली चुड़ैल का किस्सा ही खत्म हो गया। उसने अपना बदला ले ही लिया। अब उस उल्टे पांव वाली चुड़ैल से इस गांव को मुक्ति मिल गई सदा के लिए। नंदिता की मामी ने गहरी सांस ली। नंदिता अपनी मामी की बात सुनकर उसके पास आ गई और आश्चर्य से उसने पूछा, मामी, ये उल्टे पांव वाली चुड़ैल का क्या माजरा है? कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ यहाँ से, ये बातें बच्चों के जानने लायक नहीं है, मामी जी ने बात को टालते हुए कहा। मामी जी, आप ही तो कहते हो ना हम लोग अब बड़े हो गए हैं और अब आप हमें बच्चे कह रहे हो। मामी जी, मुझे बताइए ना, मन में बड़ी हलचल सी मच गई है। यदि आप सच नहीं बताएंगे तो हम ये बात किसी और से जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो आदमी हमें गलत बात बताकर हमें गुमराह करने की कोशिश करे, इसीलिए आप ही हमें सच्चाई बता दीजिए ना, नंदिता ने अपनी मामी से कहा। भाभी जी, अब तो आपको ये बात नंदिता को बतानी ही पड़ेगी, वरना ना ये लड़की पीछा नहीं छोड़ेगी, नंदिता की माँ ने कहा। हाँ ठीक है, अभी चलकर सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें सारा किस्सा बता दूंगी। हाँ। सुबह नंदिता अपनी मामी के पास पहुंची और उनसे रात की घटना के विषय में पूछा। नंदिता की मामी ने कहा, ठीक है,
आज मैं उस उल्टे पांव वाली चुड़ैल की कहानी तुम्हें सुनाती हूँ। हाँ, वो कैसे मरी, फिर चुड़ैल कैसे बनी और फिर उसने अपने हत्यारों से कैसे बदला लिया। आज उसने अपने पति को मार दिया। अब उसकी आत्मा चुड़ैल योनि से मुक्त हो गई है। ऐसा कहकर मामी ने उल्टे पांव वाली चुड़ैल की कहानी कहना शुरू कर दिया। मामी जी ने बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि जब वो शादी करके यहाँ अपनी ससुराल आई तो उस समय आटा घर में चक्की पर यानी जाते पर पीसा जाता था। गांव के गरीब घर की औरतें अमीर घरों में आटा पीसने जाया करती थी। गांव की एक औरत थी दुलारी, वो घरों में जाकर आटा पीसने का काम किया करती थी। दुलारी ने अपने बेटे की शादी फुलवा से की थी। फुलवा बहुत अच्छी और सीधी सादी सी लड़की थी। दुलारी के सभी अत्याचार वो सहती रहती पर कभी कुछ कहती नहीं। इस बीच फुलवा ने 2 लड़कियों को जन्म दिया। दुलारी को फुलवारी की इस लड़कियों का जन्म अच्छा नहीं लगा। फुलवा तब तीसरी बार माँ बनने वाली थी तो उसकी सास दुलारी का गुस्सा बहुत बढ़ गया और उसका कारण ये था कि उसके मुताबिक यानी दुलारी के मुताबिक फुलवा फिर से लड़की को जन्म देगी। एक दिन दुलारी ने फुलवा से कहा, ए बहुरिया, कान खोल कर सुन लियो, अगर तुमने इस बार भी लड़की को ही जन्म दिया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। मुझे लगता है कि इस बार भी तू बिटिया को ही जनेगी क्योंकि तेरी सुंदरता और भी बढ़ गई है। कहते हैं कि अगर बेटी पेट में हो ना तो औरतों की सुंदरता और बढ़ जाती है। तुमसे अपने बेटे की शादी करवा के मैंने तो अपने वंश को आगे बढ़ने से ही रोक दिया है। न जाने किस घड़ी में तुमसे पाला पड़ गया। अब तुम्हें इस घर में मैं नहीं रहने दूंगी। पर अगर मैंने तुम्हें घर से ये कहकर निकाल दिया कि तुम बेटी पैदा कर रही हो तो पंचायत वाले हमारा हुक्का पानी ही बंद कर देंगे। मुझे तुमसे छुटकारा पाने के लिए दूसरा कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा, दुलारी ने गुस्से में कहा। उसके बाद दुलारी गांव में अपनी कुछ सखियों के पास गई। वो भी अपनी बहुओं पर अत्याचार किया करती थी तो उन लोगों ने दुलारी से कहा वो फुलवा का खाना कम कर दे और ज्यादा से ज्यादा काम करवाएं। इस तरह फुलवा कमजोर हो जाएगी और प्रसव पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और फिर उसमें ही उसकी मौत हो जाएगी। दुलारी ने वैसे ही करना शुरू कर दिया। फुलवा का पति अपनी माँ की हर बात आंख बंद करके मान लिया करता था। दुलारी फुलवा से दिन रात चक्की पीसने का काम करवाती थी। जब ये खबर उड़ती हुई पंचायत तक पहुंची तो पंचायत ने हिदायत दी कि फुलवा से आटा चक्की न चलवाई जाए जब तक कि वो बच्चे को जन्म न दे। पंचायत के सामने तो दुलारी ने हामी भर दी पर वो फुलवा से रात में आटा पिसवाती रही। एक दिन फुलवा को बहुत कमजोरी लगने लगी। उसने अपनी सास से कहा कि वो चक्की नहीं चला पाएगी। फुलवा की बात सुनकर दुलारी ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। कमजोर होने के कारण वो लड़खड़ा गई और उसका सिर पत्थर की चक्की से जाकर टकरा गया। फुलवा की सिर में चोट लग गई और वही चक्की पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत की खबर सुनकर पंचायत में दुलारी के खिलाफ कार्रवाई हुई पर वो अपनी चालाकी से बच निकली। दुलारी और उसके बेटे को पंचायत ने कोई सजा नहीं दी क्योंकि दुलारी की दुष्ट सखियों ने कहा कि दुलारी अपने घर में नहीं थी, वो तो उनके घर माता के रथ जगह में आई हुई थी ना। पंचायत ने फिर फुलवा की मौत को हादसा बता दिया और गुनहगार दुलारी सजा से बच गई। नंदिता की मामी ने फिर एक गहरी सांस ली। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ मामी? फिर वो उल्टे पांव वाले चुड़ैल कैसे बनी? नंदिता ने उत्सुकता से पूछा। उसके बाद गांव में जब कोई गर्भवती औरत अपने घर का या किसी दूसरे के घर का आटा पीसने जाती तो फुलवा उनके साथ होती थी क्योंकि उन औरतों ने फुलवा को साक्षात देखा था। फुलवा वहां उनके साथ रहती थी क्योंकि जो आटा कोई औरत 1 महीने में नहीं पीस सकती थी वो औरत 2-3 घंटों में ही उतना सारा आटा पीस लेती थी। ये काम फुलवा रात में करती थी।
वैसे भी औरतें आटा पीसने का काम ज्यादातर रात में ही तो करती थी, क्योंकि दिन में उनके पास घर और खेतों के इतने सारे काम हुआ करते थे। मामी जी, फुलवा चुड़ैल का पाँव उल्टा है, ये कैसे पता चला? नंदिता ने पूछा। बिटिया, एक बार फुलवा चुड़ैल आटा पीसने वाली औरत के साथ गई तो उस दिन पूर्णिमा थी। चंद्रमा की रोशनी वहां आ रही थी जहां चक्की थी। उस औरत को कोई सफेद साया दिखाई दिया, पर फिर वो साया गायब हो गया। उस औरत ने उसे अपना वहम समझा, लेकिन पूरे गांव भर में ये खबर थी कि फुलवा आटा पीसने वाली औरतों के साथ रहती है, इसलिए वो डर भी रही थी। उस औरत का नाम था रामा। रामा मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। जब आटा पीसने वाली औरत चक्की चलाने लगी तो चक्की बहुत तेजी से चल रही थी। वो औरत घबरा गई। उसकी नजर जब सामने गई तो वहां एक औरत सफेद साड़ी पहने बैठी हुई थी। उसने बाल खुले छोड़े थे, बाल बिखरे थे। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और आंसू की जगह खून बह रहा था। रामा डर गई, कांपने लगी। फुलवा ने उसे कहा कि डरो नहीं। फिर भी रामा फुलवा का भयानक चेहरा देखकर वहीं पर बेहोश हो गई। जब सुबह रामा की बेहोशी टूटी तो वहां पूरा 1 क्विंटल गेहूं का आटा पीसकर तैयार। रामा ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर जहां वो आटा पीसने गई थी, सभी लोग आ गए और इतना ज्यादा पीसा हुआ आटा देखकर समझ गए कि ये काम तो फुलवा ने ही किया होगा। गांव वालों के पूछने पर रामा ने बताया कि उस चुड़ैल का पांव उल्टा था। उसका पांव और भयानक चेहरा देखकर ही वो बेहोश हुई थी। पूरे गांव और अगल बगल के गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि फुलवा उल्टे पांव वाली चुड़ैल बन गई है और गर्भवती औरतों की वो मदद करती है। लेकिन सभी गर्भवती औरतें डर गई और अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। वो घर में ही आटा पीसने लगी, पर फुलवा बंद दरवाजे से भी उन औरतों की मदद करने के लिए आने लगी। एक दिन दुलारी की सखी अपनी गर्भवती बहू से चक्की चलवा रही थी। फुलवा वहां पर पहुंच गई। दुलारी की सखी खुद आराम से सो रही थी और उसकी गर्भवती बहू आटा पीस रही थी। फुलवा ने अपनी सास की सखी को बाल पकड़कर अपने हाथ से उठा लिया और ऊपर उछाल दिया। वो छत से टकराते हुए जमीन पर जा पड़ी। कहते हैं उस समय फुलवा चंडी बन गई थी। उसके चेहरे और मुंह से खून निकल रहा था। फुलवा ने उसे जमीन से उठाकर चक्की पर पटक दिया और सुबह दुलारी की सखी आटा पीसने वाली चक्की पर मरी हुई पाई गई। जब मरी हुई औरत की बहू से सभी ने सुबह पूछा कि तुम्हारी सास कैसे मरी, क्या तुमने उसे मारा है? तो उसने बताया कि नहीं, फुलवा चुड़ैल ने उसे मारा है। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया, क्योंकि आज तक फुलवा ने मदद ही की थी, किसी की हत्या तो की नहीं थी। इसलिए पंचायत ने कहा कि बहू ने ही अपनी सास के अत्याचारों से तंग आकर उसकी हत्या कर दी है। जब पंचायत उस औरत को सजा सुनाने ही जा रही थी तो लोग कहते हैं कि फुलवा वहां पहुंच गई और अपनी भयानक लाल लाल आंखों से वहां बैठे पंचायत के लोगों को वो घूरने लगी और गुस्से में चिल्लाते हुए उसने कहा, उस दुष्ट औरत की हत्या मैंने की है, उसकी बहू ने नहीं की है, और मैं उन सभी औरतों की हत्या करके अपना बदला लूंगी जिन्होंने मेरी सास की मदद की है। इस तरह से फुलवा ने उस औरत को बेगुनाह साबित किया। तब सभी ने फुलवा को देखा। शाम का समय था, अंधेरा होने लगा था जिस समय फुलवा पंचायत में आई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और खुले भी थे। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखों से जैसे खून टपक रहा था, ऐसी लाल लाल हो गई थी उसकी आंखें। उसके पांव बहुत बड़े और उल्टे थे। उसका भयानक रूप देखकर वहां उपस्थित सभी डर डर कर कांपने लगे। वहां पहुंचकर फुलवा ने कहा, मैं चाहूं तो उन औरतों को अब भी मार डालूं, पर मैं उन्हें आटे की चक्की पर ही मारूंगी
और जब तक उन सभी लोगों को मौत के घाट न उतार दूं जिन्होंने मेरी सांस की मदद की है, तब तक मेरी चुड़ैल योनि से मुक्ति नहीं हो पाएगी। इतना कहकर फुलवा ने वहां बैठी अपनी सास और पति को एक एक लात मारी। वो लोग उछलकर दूर जा गिरे और हवा में उड़ने लगे। उसके बाद फुलवा ने उन्हें भी ऊपर से नीचे फेंक दिया। तब भी लोगों ने फुलवा चुड़ैल के उल्टे पांव देखे थे। नंदिता की मामी ने बताया। अपनी मामी की बात सुनकर नंदिता, बंदिता और भावना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेकिन नंदिता को आगे की कहानी जानने की उत्सुकता थी। उसने पूछा, मामी जी, ये तो बहुत पहले की बात है, तो आज इतने दिनों बाद कौन मरा जो आप कह रही है कि फुलवा की आत्मा आज मुक्त हो गई? हाँ बिटिया, जब फुलवा ने पंचायत में ये कहा था कि वो अपने सभी दोषियों को मार डालेगी, तो सभी ने मांत्रिक से मिलकर ताबीज पहन लिया था। इसीलिए फुलवा किसी के पास नहीं जा पा रही थी। लेकिन उसने हार तो नहीं मानी और कुछ न कुछ करके वो अपने दोषियों को मारने में कामयाब होती रही थी। कुछ दिनों पहले फुलवा ने अपनी सास को बहुत भयानक मौत मारी है, जैसे आज अपने पति को मौत के घाट उतारा है ना। और आज उसने अपने अंतिम दोषी यानी अपने पति को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया। आज उसकी आत्मा चुड़ैल योनि से मुक्त हो गई है। नंदिता की मामी जी ने कहा। कहानी सुनाते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और गहरी सांस लेकर कहा, बिटिया, कभी किसी की आत्मा को इतना नहीं दुखाना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर के सभी एहसास ही मर जाए और वो व्यक्ति अपनी मानवता खो दे और मरने के बाद भी अपना बदला लेने के लिए उसकी आत्मा ऐसे भटकती रहे।